Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. यूनिट 9 पढ़ रहा है हम अभी और इसके काफी सारे वीडियोस बन चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी यूनिट्स की। और आज हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं। विंड एनर्जी क्या होता है? जब भी हम विंड यानी हवा का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको विंड एनर्जी कहेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं या मटेरियल्स या कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं। ठीक है, जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, जो नेचर से मिल रहा है, वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि वुड हो गया, कोयला हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्योंकि ये हमें नेचर दे रहा है। और कुछ कॉमन एग्जांपल है इसके, वाटर, एयर, सॉइल, प्लांट, एनिमल, मिनरल, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है क्योंकि हमें नेचर से मिल रहा है। और ये दो तरीके के हो सकते हैं, है ना। एक हो सकता है रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। ये आप अपने सोशल साइंस में पढ़कर आए होंगे, है ना। सिक्स सेवन्थ क्लास में पढ़ा होगा, सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो कि टाइम के साथ साथ नेचुरली रिप्लेनिश हो जाते हैं, यानी कि जो हमें मिलते रहते हैं। ये ऐसा नहीं कि खत्म हो रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। जैसे हवा है तो हवा चली रही है, ऐसा तो नहीं कि हवा किसी ने पैक करके रख ली अपने पास तो अब दोबारा आएगी नहीं हवा, है ना। तो हवा चलती रहेगी। सोलर यानी सूर्य, सूर्य से जो रोशनी आ रही है, जब तक सूरज है हमारे पास रोशनी आती रहेगी, है ना। अर्थ पे हम उसे बना नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। सोलर एनर्जी खत्म नहीं हो रही है। या प्लांट्स या ट्रीज हो गए, है ना, ये रिप्लेनिश यानी वापस उग जाते हैं, है ना। प्लांट ट्रीज को उगाया जा सकता है, दोबारा उग सकते हैं। ये हो गए आपके रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या जो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल वो है, अगर एक बार हमने उनको यूज कर लिया तो फिर वो खत्म, उसके बाद और नहीं है। अगर उनको यूज किया तो दे आर गॉन फॉर एवर। अब जैसे कोयला है या फिर पेट्रोलियम है, फ्यूल है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, क्योंकि इनको बनने में फॉसिल फ्यूल्स की अगर बात करें तो जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो कई हजार सालों तक जमीन के नीचे एकदम हार्श टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशंस में रहे हैं, तब वो फ्यूल में कन्वर्ट हुए हैं। और अगर वो सारा हमने यूज कर लिया तो उस प्रोसेस को होने के लिए दोबारा फिर उतने ही हजारों साल चाहिए। ठीक है, तो अगर एक बार ये खत्म हो गया, वी कैन नॉट मेक इट अगेन बाय आवरसेल्व्स। तो इसीलिए जो कोल है और जो पेट्रोलियम है, ये फ्यूल जो हमें मिलते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। तो वी शुड यूज देम माइंडफुली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नेचुरल सोर्सेज। बहुत आसान था, कुछ नहीं है इसमें। अब देखो, जो हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कई अलग अलग सोर्सेस से जनरेट हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेजर जो इंडिया में यूज होता है वो कोयले का यूज होता है ना। कोयले से एनर्जी बनती है, कोयले का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है ना। कोयला यानी थर्मल एनर्जी। इन इंडिया पावर इज जनरेटेड फ्रॉम कन्वेंशनल एंड रीन्यूएबल सोर्सेज। कन्वेंशनल क्या? थर्मल हो गया, न्यूक्लियर या हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स वाटर, थर्मल मीन्स हीट, और न्यूक्लियर मीन्स अभी पढ़कर आए थे लास्ट वीडियो में, है ना। तो ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करके हम बिजली बनाते हैं। ठीक है, मेजर प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो कोल से होता है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट से होता है इंडिया में। 56% बहुत होता है, आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी क्या होता है? विंड एनर्जी और विंड एनर्जी, विंड पावर या विंड एनर्जी जो है, इट डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस बाय विच द विंड इज यूज्ड थ्रू अ विंड मिल टू जनरेट मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि विंड पावर, विंड एनर्जी क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जब हम हवा का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। इसमें आपने विंड मिल तो देखी होगी, है ना। विंड मिल क्या होता है? एक डिवाइस होती है, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे एक पिलर होता है और उस पे पंखे जैसे चल रहा होता है, कुछ पंखुड़ियां होती हैं उसमें, बड़ा सा होता है और वो घूमता है जब हवा चलती है। ठीक है, ये होता है आपका विंड मिल। और इससे विंड एनर्जी कैसे बनती है? जैसे ही हवा चलती है,
आपने बचपन में अगर मेले में गए हो तो छोटी सी फिरकी आती थी पहले घूमने वाली, जिस जो छोटी सी होती थी, एक छोटा सा डंडी होती थी, उस पे एक फैन जैसा होता था। तो जब भी आप उसको लेकर भागते थे तो वो गोल गोल घूमता था अपने आप। क्यों? जब उसको हवा मिल रही है तो वो घूम रहा है। सेम वही प्रिंसिपल पे काम करता है आपका विंड मिल। तो विंड मिल जब हवा चलती है तो उसकी पंखुड़ियां घूमती हैं, है ना, उसके ब्लेड्स घूमते हैं, जिसकी वजह से, अब देखो कैसे बनती है एनर्जी। मूवमेंट चाहिए होता है हमें, है ना, टरबाइन घुमानी होती है, वो फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो विंड का मूवमेंट क्या है? विंड के मूवमेंट से क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मिली अपनी टरबाइन को, टरबाइन ने क्या किया, जनरेटर की हेल्प से उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, यानी मैकेनिकल एनर्जी को, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो विंड पावर या विंड एनर्जी डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस बाय विच द विंड इज यूज्ड टू जनरेट मैकेनिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी। विंड टर्बाइन्स convert the kinetic energy in the wind into mechanical power, यानी हवा की जो काइनेटिक एनर्जी है, मूविंग जो एयर है उसकी विंड की एनर्जी को यानी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल पावर में यानी इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, ये हो गई आपकी विंड एनर्जी। ऑफशोर विंड पावर क्या होता है? यानी कि जब भी वाटर बॉडीज जो होती हैं आपकी, वहां पे अगर आपकी विंड मिल्स होती हैं, उनका इस्तेमाल जब होता है इलेक्ट्रिक जनरेशन में, उसको बोलते हैं ऑफशोर विंड पावर। ऑफशोर विंड पावर और ऑफशोर विंड एनर्जी इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड फार्म्स इन बॉडीज ऑफ वाटर। जब पानी की बॉडी में ही आपके वो पवन चक्की खड़ी रहती है, यूजुअली सी के पास रहता है ये, है ना। देर आर हायर विंड स्पीड, क्योंकि यहाँ पे हवा की स्पीड ज्यादा होती है ना, एज कंपेयर टू लैंड। So offshore farms generate more electricity per amount of capacity installed. Water can also be used as coolant. यानी कि जो वाटर बॉडीज रहती हैं, यहाँ पे जब पवन चक्कियां लगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हवा की स्पीड तेज होती है, तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसीलिए यहाँ पे जो पानी है इसको कूलेंट की तरह भी यूज किया जाता है। हम थर्मल एनर्जी थोड़ा पढ़कर आए थे ना प्रीवियस वीडियोस में, नहीं देखा तो देख लीजिए। वहां भी पानी को कूलेंट की तरह यूज कर रहे हैं, मशीनें ठंडा करने के लिए यूज करते हैं पानी का, है ना, एज अ नेचुरल कूलेंट। यहाँ पे भी पानी खूब मिलता है, इस पानी को इस्तेमाल करते हैं एज अ कूलेंट, ठीक है, मशीनें अपनी ठंडा रखने के लिए। तो ये होता है आपका ऑफशोर विंड पावर। ज्यादा तेज हवाएं चलने की वजह से यहाँ पे पवन चक्कियां लगाई जाती हैं। अब इंटरमिटेंसी इन विंड एनर्जी क्या होता है? इंटरमिटेंसी क्या होता है? विंड एनर्जी सफर्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड इंटरमिटेंसी, विच इज अ डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय द इनकंसिस्टेंसी ऑफ विंड इटसेल्फ। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि जहां भी आपने पवन चक्की लगाई है वहां पे जो हवा चल रही है वो 24 घंटे 24/7 वो एक ही स्पीड से चलेगी, ऐसा तो नहीं होता। कभी हवा स्लो हो जाती है, कभी तेज हो जाती है ना, ऐसा होता है ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो भी तो उसी हिसाब से जनरेट होगी। अगर धीरे हवाएं चल रही हैं तो टरबाइन धीरे घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट होगी। अगर थोड़ी तेज हवाएं हैं तो विंड मिल जो है वो तेज उसके ब्लेड्स घूमेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होगी। बट ये कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए कहा गया है इंटरमिटेंसी इन विंड एनर्जी, यानी कि इट इज नॉट consistent. So since wind can blow at various speeds, it's hard to predict the amount of energy it can collect at a given time. यानी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते पहले से कि इतने टाइम में कितनी बिजली बना लेगी ये वाली टरबाइन या ये वाली विंड मिल, ठीक है। इसीलिए इसी चीज को कहा गया इंटरमिटेंसी इन विंड एनर्जी। और आपकी जो विंड मिल्स होती हैं इनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर बहुत ज्यादा स्पीड है तो वो घूमना बंद हो जाए, वो बंद हो जाए अपने आप ही, है ना। बहुत ज्यादा स्पीड में होने की वजह से वो डैमेज भी हो सकती है। तो एक स्पीड तक पहुंचने के बाद अगर हवा बहुत तेज है तो वो फिर स्टॉप हो जाती है। नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं विंड एनर्जी के? देखो, विंड टर्बाइन्स के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। कैसे? मान लो कोई पक्षी उड़ रहे हैं, है ना, एनवायरनमेंट में बर्ड्स उड़ रहे हैं, बैट्स उड़ रहे हैं, तो इनकी मौत हो सकती है या इंजर्ड हो सकते हैं अगर टरबाइन के ब्लेड से ये हिट हुआ है। आपकी विंड मिल है, ठीक है, वो ब्लेड्स घूम रहे हैं और बीच में कोई पक्षी आ गया तो वो तो चल बसेगा ना। तो ये जो डेथ होंगी इनकी वजह से उन स्पीशीज का, जो भी स्पीशीज की डेथ हुई है उसकी स्पीशीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, है ना। और फिर क्या गड़बड़ा जाएगा हमारा इकोसिस्टम, गड़बड़ाएगा ना भाई। जब
जो स्पीशीज को रहना चाहिए वो मर रही है किसी कारण से, तो दिस दीज डेथ्स में कंट्रीब्यूट टू डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, जिसकी वजह से हमारा प्रकृति का बैलेंस बिगड़ सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। 2023 से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। विंड एनर्जी हैज हाई एनर्जी डेंसिटी। ये बात ठीक नहीं है, तो स्टेटमेंट वन आपका गलत हो जाएगा। हाई एनर्जी डेंसिटी नहीं होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है। आप कैसे कह दोगे कि हाई एनर्जी डेंसिटी होती है? विंड एनर्जी इज एन इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये बात ठीक है, अभी हम पढ़कर आए हैं इंटरमिटेंट सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंटली हवा नहीं चलती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, इसीलिए स्टेटमेंट टू आपका सही है। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द इंडियाज टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है भाई? न्यूक्लियर, थर्मल, रिन्यूएबल, हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, तो थर्मल, थर्मल मीन्स कोल, कोल सबसे ज्यादा यूज होता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विंड फार्म्स आर, क्या होते हैं विंड फार्म्स? प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज एट स्पीड ऑफ मोर देन 5 मीटर पर सेकेंड। क्या ऐसी जगह है जहाँ पे हवा 5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा की स्पीड से चलती है? या फिर पोटेंशियल प्लेस ऑफ विंड एनर्जी जनरेशन, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे एनर्जी जनरेशन किया जा सके, विंड एनर्जी बनाई जा सके। प्लेसेस वेयर विंड हेल्प्स इन गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जहाँ पे हवा अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिसेस में हेल्प करे। या फिर लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विंड जनरेटर्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विंड फार्म्स क्या है? लार्ज कंसेंट्रेशन है विंड जनरेटर्स के, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जहाँ पे विंड जनरेटर्स हैं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैच द कॉलम। विंड एनर्जी को किससे मैच करोगे भाई? ए हजार्डस फॉर बर्ड्स एंड बैट्स, है ना, अभी पढ़कर आए हैं, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड कहाँ पे है? थर्ड और फोर्थ में, यानी इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। अब सेकंड देखो, थर्मल एनर्जी, यानी कोयले से जो बनती है हीट, है ना, तो हीट, कोयला जल रहा है, हम पढ़कर आए थे इसी यूनिट के पिछली वीडियोस में कि ग्रीन हाउस गैसेस पड़ी थी। तो देखो, जब थर्मल एनर्जी है, ठीक है, कोयला जल रहा है, तो क्या होगा? गैसेस रिलीज होंगी, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह। तो इसीलिए इसका बी का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सी का मैच करो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मतलब पानी से जो बन रही है, इससे लॉस ऑफ राइपेरियन वेजिटेशन, ये सी का सेकंड हो जाएगा। ये कौन सा वेजिटेरियन है? ये कौन सा वेजिटेशन है? जब किसी वाटर बॉडी और लैंड के बीच में आसपास वाले जो पेड़ पौधे उगते हैं ना, उसको राइपेरियन वेजिटेशन बोलते हैं। जब किसी वाटर बॉडी के आसपास और लैंड के, वाटर बॉडी और लैंड के बीच में जो यूजुअली जो वेजिटेशन है, वो राइपेरियन वेजिटेशन कहलाता है। सी का थर्ड हो जाए, सी का सेकंड है आपका, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोटोवोल्टाइक एनर्जी क्या होती है? फोटोवोल्टाइक एनर्जी जिसमें आपके सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। अभी इसके बारे में मैंने पढ़ाया नहीं है, लेट्स सी ये आता है नहीं आता है आपके में। ठीक है, तो डी का हो जाएगा फोर्थ, प्रोडक्शन टॉक्सिक, यानी कि फोटोवोल्टेक एनर्जी जो है, इससे टॉक्सिक वेस्ट बनते हैं। ठीक है, तो इसका डी का फोर्थ हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज एन इंटरमिटेंट एनर्जी, तो हाँ भाई इंटरमिटेंट एनर्जी है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है, अभी पढ़कर आए हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इज एक्सट्रीमली यूजफुल एट रिमोट एंड आइसोलेटेड प्लेसेस, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत लोग नहीं रहते, रिमोट प्लेसेस, है ना, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, तो वहां पे सारी चीजें तो पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, बट इलेक्ट्रिसिटी तो उनको चाहिए। वहां पे विंडमिल लगा सकते हो ताकि उन लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का काम हो जाए। ठीक है, विंड एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर, तो भाई ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि विंड एनर्जी डिपेंड करती है वेदर पे। ठीक है, तो सी हट जाएगा, जहां सी है उसको हटा दो। इट्स अ क्लीन एनर्जी, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डज नॉट हैव एनी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, बैट्स एंड बर्ड्स जो है वो मर जाते हैं इसकी ब्लेड से। तो ई ऑप्शन जो है ये भी हट जाएगा, तो जहाँ पे सी और ई है उसको हटा दो। सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन यानी ए बी डी, ए बी और डी करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।